बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे यूरोपियन कंट्री के बारे में जिसमें जाना आपके लिए बहुत इजी है और वहां से आगे आपके लिए बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। अच्छा, मेरी नज़र में ये यूरोपियन कंट्री ही है और आप इसको एज ए यूरोपियन कंट्री कंसिडर करके ये आपका एक बड़ा प्यारा गेटवे हो सकता है अगर आप इसको प्रॉपर यूज करेंगे। ठीक है, और इस कंट्री के लिए इनविटेशन लेटर जो है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आप मुझसे भी ले सकते हैं, आप खुद लेना चाहे खुद भी ले सकते हैं। आपको तकरीबन 2 से 3 दिन के अंदर, मैक्सिमम 3 दिन के अंदर इनविटेशन लेटर मिल जाता है। वैसे नॉर्मली 1 दिन के अंदर अंदर आपको इनविटेशन लेटर मिल जाएगा। बात कर रहा हूँ रशिया की। अब बहुत सारे लोगों के जहन में आ जाएगा कि रशिया जो है वहां पे क्या करने जाएंगे। तो एक सिंपल सी स्टोरी है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा। वो मोटिवेशनल स्टोरी है। बंदा रशिया गया, उसने वहां से स्पेन का वीजा लिया, आगे भी यूरोप के वीजे लिए और अब वो रशिया का पासपोर्ट लिए हुए। ठीक है, अब बहुत सारे लोगों के जहन में क्वेश्चन आएगा रशिया का वीजा लेंगे कैसे। इसके बारे में सारी डिटेल्स में इसी वीडियो में आगे आपको देता हूँ कि डॉक्यूमेंट्स क्या है, उसका प्रोसेस क्या, आपने कैसे वीजा अप्लाई करना है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि रशिया का जो वीजा है ना यार, अगर आप रशिया चले जाते हैं ना, रशिया में सबसे पहले 2 बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पहली चीज ये है कि अगर आप रशिया में किसी तरह भी अपनी टीआरसी या वर्क परमिट या किसी भी तरीके से आप वहां पे वैलिड मतलब के रीजन ले लेते हैं ना वहां पे रहने की, मतलब आपका ड्यूरेशन ऑफ स्टे जो है वो लॉन्ग हो जाता है, आपको लॉन्ग टर्म कोई भी वीजा मिल जाता है, तो आपके लिए पूरा यूरोप बहुत आसानी से ट्रैवल करने के लिए, मतलब आपको स्पेन जाना है, जर्मनी, इटली, फ्रांस, शेंजन के जितने भी ममालिक है ना, वहां पे बहुत ही इजी आपको मतलब के एक्सेस मिल जाती है। अब एक यहाँ पे और चीज है, बहुत सारे लोगों के जहन में क्वेश्चन है जी, ईरान का और रशिया का, इन दोनों का वीजा अगर आपके पासपोर्ट पे लग जाता है तो आपको अमेरिका वीजा नहीं देता, आपको यूरोप वीजा नहीं देता। ये सब फजूल बातें हैं, क्योंकि यार देखो, जो एक ट्रैवलर होता है ना, उसका इस चीज से कोई ताल्लुक नहीं होता कि किस कंट्री के साथ क्या रिलेशन है। एक ट्रैवलर होता है वो हर कंट्री में जाता है, हर कंट्री को एक्सप्लोर करता है। और मेरे बहुत सारे जानने वाले जो ईरान का, मेरे ख्याल में 10-10 दफा ईरान जा चुके हैं और वो अमेरिकन नेशनल भी रह चुके हैं। ठीक है, अभी वो ऑस्ट्रेलिया में है। तो मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपके पासपोर्ट पे ईरान का या रशिया का वीजा लग गया तो आपको कोई वीजा नहीं देगा। ये समझ देना है कि अगर भैया जी हमारे पासपोर्ट पे ईरान का वीजा लग गया तो यूरोप हमें वीजा नहीं देगा। इसकी एक छोटी सी मिसाल मैं ये देता हूँ। क्रोएशिया का आपको पता होगा अभी शेंजन में चला गया। क्रोएशिया 1 जनवरी से प्रॉपर शेंजन मेंबर बन जाएगा। अब क्रोएशिया क्या है? शेंजन कंट्री है। आप अगर यहाँ ये इस मिसाल से आप समझ जाएंगे। अब अगर आपको क्रोएशिया का वीजा पाकिस्तानियों को अप्लाई करना है ना, तो आपको ईरान जाना पड़ता है, क्योंकि क्रोएशिया की एम्बेसी पाकिस्तान में मौजूद ही नहीं है, ईरान में मौजूद है। अब आप यार ये देखें कि अगर ईरान का वीजा लगने पे अगर यूरोप वीजा नहीं देता तो यूरोप तो अपनी एम्बेसी वहां पे ओपन करके बैठा है। आपको पाकिस्तान में उसकी एम्बेसी नहीं है, क्रोएशिया की, ईरान में मौजूद है। अगर पाकिस्तानियों को क्रोएशिया का वीजा अप्लाई करना ना, तो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स ईरान भेजने पड़ते हैं, क्रोएशियन एम्बेसी में। अब आप यहां से आइडिया लगा सकते हैं कि यूरोप को इस चीज से फर्क पड़ता है कि नहीं कि जी ये ईरान है, वो अमेरिका है, वो रशिया है, वो यूरोप है। इस चीज के किसी भी कंट्री को कोई फर्क नहीं पड़ता। इमिग्रेशन सभी के लिए नॉर्मल होती है। ये मैंने कॉन्सेप्ट इसलिए समझाया ताकि आपके जहन में बैठ जाए कि ईरान का, रशिया का, इनका वीजा लगने से किसी किस्म का कोई मसला नहीं होता आपके पासपोर्ट पे। अब आते हैं रशियन वीजा की तरफ। रशियन वीजा के लिए जितने भी डॉक्यूमेंट चाहिए ना, वो डिस्क्रिप्शन में आपको उनकी चेक लिस्ट मिल जाएगी। वो एक चेकलिस्ट नंबर वाइज बनाए हुए, मतलब नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, इस तरह एक चेकलिस्ट बनाई है। उनका आप स्क्रीनशॉट ले लें, उनको लिख लें, जैसे भी उनको अपने पास सेव कर लें। वो डॉक्यूमेंट्स जब आप रेडी कर लेंगे, 2 तरीके से रशिया का वीजा मिल सकता है, ई वीजा भी मिल सकता है और आप ऑनलाइन अपना एम्बेसी जाके भी अप्लाई कर सकते हैं। अब मुझसे अगर पूछे ना, तो अगर कोई कंट्री आपको ई वीजा देता है, स्टिकर वीजा भी देता है, तो आप स्टिकर वीजा लें, क्योंकि ई वीजा के कंपेयर करें ना स्टिकर वीजा से, स्टिकर वीजा मिलने के चांसेस 90% ज्यादा होते हैं कंपेयर टू ई वीजा। अगर तो किसी कंट्री का है ही ई वीजा, जैसे सिंगापुर है उसका है ही ई वीजा, अजरबैजान का ई वीजा ही मेजोरिटी में मिलता, तो उनका तो कोई इशू नहीं है, उनका ई वीजा ही मिलता है 100%। लेकिन अगर कोई कंट्री आपको ये फैसिलिटी देता है कि आप स्टिकर भी ले सकते हैं, ई वीजा भी ले सकते हैं, तो आप स्टिकर वीजा की तरफ जाए। स्टिकर वीजा के चांसेस भी ज्यादा होते हैं, मिल भी जाता है और इसकी वैल्यू भी ई वीजा से ज्यादा होती है। ठीक है, तो रशिया का ई वीजा भी है, घर बैठे आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन रिकमेंड मैं आपको यही करूंगा, इस्लामाबाद में एम्बेसी मौजूद है, आप वहां पे जाकर अपना वीजा खुद अप्लाई करें। जो डिस्क्रिप्शन में जितने भी डॉक्यूमेंट्स है ना, वो डॉक्यूमेंट्स आपको मिल जाएंगी। उनके साथ आपको 2 चीजें इंपॉर्टेंट चाहिए होंगी। एक उसका इन्विटेशन लेटर है, दूसरे नंबर पर उसका आपका पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट है। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट जो है वो आप अपनी जो भी आपके नियर कोई पुलिस स्टेशन है उसको उनको जाके बोल सकते हैं कि यार मुझे रशिया का वीजा अप्लाई करना है, मुझे क्लियरेंस सर्टिफिकेट दिया जाए, वो आपको दे देंगे। उसके बाद जो दूसरी चीज है इनविटेशन लेटर, वो अगर आप मुझसे लेना चाहें मुझसे ले सकते हैं। अगर मैक्सिमम 3 दिन के अंदर और मतलब 1 दिन के अंदर तो नॉर्मल मिल जाता है।
और इन्विटेशन लेटर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, खुद भी जाकर उस वेबसाइट पे ले सकते हैं। अगर हमारे जरिए अप्लाई करना चाहें हमारे जरिए भी अप्लाई कर सकते हैं। कितने का इन्विटेशन लेटर, डॉक्यूमेंट्स क्या है, सभी कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में जो वेबसाइट मौजूद है वहां पे ईच एंड एवरीथिंग सभी कुछ एक्सप्लेन किया गया है। आप उनको और उसको पढ़ सकते हैं कि क्या डॉक्यूमेंट्स है, क्या प्राइस है, ईच एंड एवरीथिंग। ये सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लेंगे, इन्विटेशन लेटर भी ले लेंगे और आपका पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी आ जाएगा। डिस्क्रिप्शन में जो डॉक्यूमेंट्स की चेकलिस्ट है वो भी आपके पास होगी। फिर आपने क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में ही आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स है ना, वो एक जादूगर बॉक्स है, उसमें मैं आपको सारी चीजें प्रोवाइड कर दूंगा। आपने क्या करना है, आपको रशियन एम्बेसी की जो फोन नंबर है और इसके अलावा उनका जो ईमेल एड्रेस है, दोनों चीजें और उनका एड्रेस, वो तीनों चीजें आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। अगर तो इस्लामाबाद नियर है, आपके करीब है, जा सकते हैं आधे घंटे में या 15-20 मिनट में, करीब है मतलब, तो फिर तो आप या मैक्सिमम 1 घंटा मतलब जाना चाहते हो यार, जा सकते हो इस्लामाबाद में, तो फिर आप इजीली वहां पे जाके उनसे सारे अपॉइंटमेंट वगैरह ले सकते हैं। लेकिन अगर आप ऑनलाइन ही लेना चाहें तो आपको डिस्क्रिप्शन में जो नंबर मिलेगा रशियन एम्बेसी का, उस पर कॉल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, ईमेल करके भी उनको अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। जिस दिन की अपॉइंटमेंट मिलेगी उस दिन जाकर आपने वीजा फीस देनी है, डॉक्यूमेंट्स देने हैं, इन्विटेशन लेटर भी साथ देना और आपका वीजा अप्लाई हो जाएगा। ठीक है जी, सिंपल सी चीज है। और ये है रशियन वीजा का प्रोसेस। अब आते हैं रशियन वीजा लेने का फायदा क्या है, बेनिफिट्स क्या है। तो ये रशिया का वीजा अगर आपको मिल जाता है तो आप वहां पे जॉब ढूंढ के, शादी करके, किसी भी तरीके से वहां पे टीआरसी ले सकते हैं। ठीक है, जॉब भी मिल सकती है। अगर आप लैंग्वेज कोर्स, देखो यार, अगर आप रशिया में सेटल होने की घर से जाना चाह रहे हो ना, फिर आप रशियन लैंग्वेज कुछ ना कुछ सीख के जाओ। इससे आपको एक तो वहां पे अगर जॉब लगती है सैलरी बड़ी अच्छी मिल जाएगी, दूसरे नंबर पे जॉब मिलने के 90% चांसेस है, मतलब अनलिमिटेड जॉब्स है रशिया में। रशिया में बहुत सारी जॉब्स हैं, लेकिन मसला क्या है, हम एक तो देखते हैं करेंसी के, जो उनकी तो करेंसी नहीं है इसलिए उनकी वैल्यू ही नहीं है। आप जापान की करेंसी देखें क्या, और वहां पे 3.5-4 लाख लेबर की सैलरी है। करेंसी के साथ कभी भी किसी कंट्री को जो है वो ना किया करे कंपेयर। ठीक है, तो रशिया की चाहे करेंसी थोड़ी है, वहां पे सैलरीज अच्छी खासी है, जॉब्स आपको बहुत सारी मिल जाएंगी। लेकिन अगर आपको लैंग्वेज कुछ बेसिक सी आती है, तो अगर आप बेसिक रशियन लैंग्वेज सीख लेते हैं, आपको एक तो जॉब मिल जाएगी वहां पे इजीली, सैलरी अच्छी मिल जाएगी, यूरोप में वहां से मूव होना बड़ा इजी आपके लिए रहेगा, लीगली, मतलब लीगल आपका स्टेटस बना रहे वहां पे। और इसके अलावा पासपोर्ट लेना रशिया का बहुत ईजी है। अगर वहां पे शादी कर लेते हैं ना तो इजीली पासपोर्ट मिल जाता है, बहुत बड़ी टेंशन नहीं रहती। ठीक है, जैसे यूरोपियन कंट्री है, साउथ अमेरिकन कंट्री है, वहां पे कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं अगर आप शादीशुदा हैं भी। लेकिन रशिया में ये सीन नहीं है। इवन कि आप जरूरी नहीं है शादी करनी है, आप वहां पे इन्वेस्टमेंट करके या फिर जॉब ढूंढ के भी अपनी टीआरसी लेके वहां से यूरोप में हो सकते हैं। तो ये कुछ ऑप्शंस थे। इसके अलावा रशिया की टीआरसी कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या है, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, सभी कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में ही एक वीडियो का लिंक मिलेगा, आपको सारा कुछ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, सारे लोग कहेंगे कि आप डिस्क्रिप्शन में सारा कुछ है तो आप क्या बता रहे हैं, तो भैया मैं आपको बता रहा हूं तो आप डिस्क्रिप्शन में जा रहे हैं। ठीक है ना, तो अगर मैं आपको ये वीडियो बनाते हैं ना तो आप डिस्क्रिप्शन में क्यों जाते हैं, वो लिंक्स पे क्यों क्लिक करते हैं। ठीक है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहां पे टीआरसी के डॉक्यूमेंट्स, प्राइस, कैसे अप्लाई करना है, कितने दिन में आ जाती है, कितने दिन की होती है, कितने साल की मिलती है, सारा कुछ उस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। रशिया पे मैंने वीडियो क्यों बनाई है, एक तो ये कि ये जो फॉर्म मैंने आपको बताई है ये ट्रस्टेड है, इस पे मुझे पूरा बिलीव है, इन्होंने खुद मुझसे कॉन्टेक्ट किया था और मैंने इनके रिव्यूज भी देखे हैं, बहुत कमाल के हैं। तो आप इन्विटेशन लेटर समझ लें 100% जेन्युइन आपको मिल जाएगा। नंबर 2 इसमें ये है कि देखो यार, रशिया का जो है ना, बहुत सारे लोगों को ये पता है कि हम तुर्की के जरिए यूरोप जा सकते हैं, हम रोमानिया चले जाए वहां से यूरोप जा सकते हैं, लेकिन ये जो वे है ना रशिया के जरिए जाने का लीगली, ये बहुत कम लोग यूज करते हैं। तो आप रशिया जाके टीआरसी ले सकते हैं। रशिया बहुत खूबसूरत मुल्क है और यूरोप ही है, और इसके अलावा वहां पे अगर आप ट्रैवल हिस्ट्री बनाने के लिए जा रहे हैं, घूमने फिरने के लिए जा रहे हैं, खूबसूरत है, सेटलमेंट के लिए जा रहे हैं, मैंने आपको ऑलरेडी सारी चीजें बता दी हैं। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, कुछ नया सीखने को मिला हुआ। अगर कुछ नया सीखने को मिला है तो लाइक करें, चैनल पे पहली दफा एवरीजा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।